बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी रेमेडी जो कि हाजमे के हिसाब से होगी, जो कि हाजमा जिन लोगों का ख़राब रहता है या खाना हज़म नहीं होता, बदहज़मी के डिकार आते हैं, तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं फक्की यानी कि चूरन, जो कि खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल किया जाता है और हमें फ़ौरी से खाना हज़म हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले ये देखें, ये सौंफ है। तो सौंफ को मैंने अच्छे तरीके से, ये देखें, अगर आप देखें तो मैंने इनको धो लिया था और सुखा लिया था। सुखाने के बाद इसका वेट मैं आपको बता दूं तो ये 100 ग्राम है। और अजवाइन ले लिए हमने 50 ग्राम, यानी कि सौंफ 100 ग्राम होंगे तो अजवाइन लेंगे हम 50 ग्राम। और ये लेंगे काला नमक है जी, ये 50 ग्राम लेंगे। और ये है काली मिर्च जो कि 25 ग्राम, इनसे हाफ़ कर दी हमने। और इलायची छोटी ले ली है हमने, ये देखें, ये छोटी इलायची, ये भी 25 ग्राम। और ये है पुदीना सूखा हुआ। तो ये सौंफ का मैंने बता दिया, धो लिया था, सुखा लिया था। अजवाइन भी अच्छे तरीके से धो ली थी और सुखा ली थी। और पुदीना भी लेके हमने धो के इसको काट के सुखा लिया था और इस तरीके से पहले ये सफ़ूफ की शक्ल हो गई है। तो ये है जी पुदीना। अगर तो आपने इनको धूप में सुखा लिया अच्छे तरीके से, इनको धूप लग चुकी है, तो आपको थोड़ा सा रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा नमी वाले हैं तो आप इनको सारा कुछ करने के बाद, धोने के बाद, अगर उनमें नमी है तो आप उनका थोड़ा सा उनको रोस्ट कर लें ताकि उनमें खुशबू भी अच्छी सी आ जाएगी और ये काफ़ी अरसा के लिए ख़राब भी नहीं होगी। तो चलें जी, इनको ग्राइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सौंफ डाल देंगे इसको पीसने के लिए। पहले मैंने वेट बता दिया इनका, तो अब भी बता देती हूँ। ये 100 ग्राम सौंफ हो गए और अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा। और साथ में हम डालेंगे ये अजवाइन जो कि 50 ग्राम है, ये भी साथ में डाल देंगे हम। तो ये डाल देंगे साथ में इलायची छोटी 25 ग्राम, और साथ में हम डाल देंगे 25 ग्राम काली मिर्च। और थोड़ा सा पहले हम इनको पीस लेते हैं, उसके बाद हम ये डालेंगे पुदीना और बाद में डाल देंगे नमक, क्योंकि ये थोड़े सौदे ज़्यादा हो गए हैं तो इस वजह से हम इसको पहले ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और जब ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, बाकी हम साथ में चीज़ें मिला के मिक्स करके दोबारा पीस लेंगे। तो ये थोड़ा सा पीस लिया हमने इसको, ये देखें अब ये नीचे चले गए हैं। तो अब साथ में डाल देंगे हम पुदीना जो कि सूखा हुआ है और थोड़ा सा पहले भी ये पाउडर फॉर्म में है, तो इसको डाल के हम दोबारा साथ में पीस लेंगे इसको 50 ग्राम पुदीना। और साथ में हम डाल देंगे ये नमक। तो ये पीसी हुई है हमारी ये जो फक्की हम तैयार कर रहे हैं, ये देखें। तो अब हम एक छलनी ले लेंगे, एक बर्तन ले लेंगे और इसमें हम छान लेंगे। जो मोटा मोटा होगा वो छलनी में आ जाएगा और जो सफ़ूफ शक्ल में होगा वो हम उसको अलहदा कर लेंगे। और आपको अगर मोटा सफ़ूफ रखना है, फक्की रखनी है, तो आप मोटा रख लें, वरना इसमें जो छोटी इलायची डाली गई है वो मैंने साबुत डाली है। और इसको दाने अगर निकाल के डालना चाहें तो उस तरीके से आप छिलका पहले से निकाल लें। अगर आप साथ में पीसना चाहें, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें की, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको छान देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जी हमने इसको ये सफ़ूफ हमारी फक्की कैसे तैयार हुई है। ये देखें, ये जो मोटा मोटा होगा, सौंफ भी पीसने से जो होते हैं उसकी जो सीड्स होते हैं वो थोड़ा कम ही पीसते हैं, लेकिन ये देखें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से इसको पीसा है। तो बहरहाल जो फिर भी मोटा होगा उसको हम दोबारा से हम पीस लेंगे। जो पुदीने के छिलके होंगे अगर तो वो पीस गए हैं तो ठीक है, वरना वो पीस ही गए होंगे, वो साथ में पाउडर बन गए होंगे। लेकिन सिर्फ सौंफ के जो सीड्स हैं वो ही थोड़े रह जाते हैं। और ये इलायची का जो छिलका, ये देखें, ये साथ में आपको ये अलहदा हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो मोटा मोटा था ये हम अलहदा कर लेंगे, इसको दोबारा से हमने पीस लेना है इसको। तो ये हम आपको दिखा देते हैं कि ये कितना हमारे पास ये पाउडर तैयार हो गया, ये सफ़ूफ। इसके फ़ायदे अगर मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं। जिसको खाना हज़म नहीं होता, खट्टी डकार आती हैं, या उसमें आपको पेट ख़राब है, मैदा आपका हज़म नहीं कर पाता,
तो ये उसके बाद खाने के बाद ये बहुत ही मज़े की फक्की होती है। एक तो टेस्ट में मज़े की और दूसरी इसके जो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और जो ख़ास तौर पे मैंने इसमें डाली है छोटी इलायची, 25 ग्राम डाली है मैंने। और इसमें मैंने डाला था नमक भी, जो काला डाला है वो भी 50 ग्राम है। अगर तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो डर जाएँ कि इसमें नमक है, ये सारी गर्म चीज़ें हैं, तो इसी वजह से मैंने जो छोटी इलायची डाली है तो वो मुतदिल कर देती है इन सब गर्म चीज़ों को, अजवाइन को, सौंफ को, और जो बाकी चीज़ें हैं, पुदीना आपने देख लिया वो कितने फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये बेहतरीन सी एक फक्की तैयार है। जिसको खट्टी डिकार है या खाना हज़म नहीं होता, जो खांसी है, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, शुगर लेवल जो है, ये सब छोटी इलायची की वजह से और बाकी जो ख़ास तौर पे बाकी चीज़ें हैं, ये सबको कंट्रोल करेगी और लेवल बराबर में रखेगी। तो अब हम आपको किसी बर्तन में डाल के दिखाते हैं और इसकी मिकदार बता देते हैं कि कितनी लेनी है और किस टाइम पे लेनी है। तो आप शीशे के जार में या आप किसी भी बर्तन में आप भर के रखना चाहते हैं तो इसको ये काफ़ी माह ये फक्की जो है चल जाती है, ये ख़राब भी नहीं होती। जैसे मैंने बता दिया था, अगर आप इन चीज़ों को रोस्ट करना चाहते हैं तो रोस्ट कर ले, वरना आपके पास धूप में अच्छी खासी चीज़ें, आपके सौंफ सुखा लिए थे या बाकी सारी चीज़ें धोने के बाद सूख चुकी हैं, तो ये अच्छे तरीके से ग्राइंड भी बड़े फ़ाइन तरीके से हो जाती हैं। तो ये इसकी जो मिकदार होगी खाने के बाद आपने लेना है, दोपहर के खाने के बाद और ख़ास तौर पे रात के खाने के बाद आप हाफ़ टी स्पून से शुरू करें और उसके बाद आप देखें कि इसको मज़ीद आपको ज़रूरत पेश है तो आप वो 1 टीस्पून भर के दोपहर के खाने के बाद और 1 टीस्पून भर के आपने शाम के खाने के बाद, रात के खाने के बाद तो आप ले सकते हैं। और इसके बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। दुआओं में आप मुझे याद रखेंगे कि कोई फक्की आपको बताई गई थी या सूफ बताया गया था। ये ख़ास चीज़ें हैं जो मैंने फक्की तैयार की है, वरना काफ़ी किस्म की फक्कियाँ तैयार होती हैं, सफ़ूफ तैयार होते हैं। इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। लेकिन ये एक ख़ास फक्की थी जिसमें मैंने छोटी इलायची काफ़ी मिकदार में डाली है, पुदीना मैंने काफ़ी मिकदार में डाल दिया। ये सारी चीज़ों का वज़न मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सफ़ूफ और ये फक्की आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इसका। तो दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।